नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रांची के प्रोजेक्ट भवन में 28 जुलाई 2026 को परिवहन विभाग, झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR टियर 1 की स्थापना के लिए समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और परिवहन सचिव भी उपस्थित रहे। ये संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यावसायिक वाहन चालकों को प्रशिक्षित करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। संस्थान में ड्राइविंग सिमुलेटर, आधुनिक टेस्ट ट्रैक, स्मार्ट क्लासरूम तथा प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोग उपस्थित हैं, राज्य के CS भी हमारे साथ हैं, विभागीय सचिव भी हैं। आप सबका अभिनंदन है। आज लंबे समय से चली आ रही एक कार्य योजना जो आज अंतिम पड़ाव पर है, आज टाटा समूह की तरफ से, टाटा मोटर की तरफ से यहां एक MOU साइन हुआ, जहां हम लोग टाटा मोटर के सहयोग से यहां के नौजवानों को बेहतर ट्रेनिंग दे सकें और साथ साथ में ये एक अनुसंधान केंद्र के रूप में भी होगा गाड़ी चलाने को लेकर, कि किस तरीके से कम घटनाएं घटे, कम से कम एक्सीडेंट हो, गाड़ियों की तकनीक के बारे में और गाड़ी से संबंधित कई सारी जानकारियों के साथ यह संस्था कार्य करेगी। वैसे तो ये संस्थान को राज्य बनने से पहले से ही यहां इसकी उपस्थिति होनी चाहिए थी। लगभग इसमें मैं खुद 6-8 सालों से लगा हुआ था कि यहां पर इस तरह का सेंटर बने, और विशेष रूप से मैंने टाटा समूह को ही कहा था इस संदर्भ में। जो मेरी जानकारी में था कि टाटा मोटर के द्वारा झारखंड में नहीं बल्कि पंजाब में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, या ट्रेनिंग सेंटर भी वहां संचालित किया जाता है। जबकि बड़े पैमाने में खनिज संपदाओं का खनन इस राज्य में होता है, देश का ट्रकों का उत्पादन भी इसी राज्य में होता है। उसके बावजूद यहां पर ट्रेनिंग सेंटर ना होना, और वो भी बड़ी गाड़ियों का, ये थोड़ा चिंता का विषय हो रहा था। सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, टाटा मोटर के तरफ से भी ये प्रयास हुआ, थोड़ा कुछ जगहों को लेकर विवाद बढ़ा और अंतोगत्वा कुछ फेरबदल करने के बाद ये मूल रूप आज ले रहा है। आज लगभग इस कार्यक्रम के दौरान
जो मुझे बताया गया है कि लगभग आज 10,000 से अधिक लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस वितरित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी जब मुझे मिली हफ्ते दिन पहले कि सरकार के द्वारा एक एमओयू होना है टाटा मोटर्स के साथ, तो उसी समय हमने ये निर्देश भी दिया था कि राज्य में जितनी पेंडिंग पड़ी आप लोगों की जो ड्राइविंग लाइसेंस के विषय हैं, ये एमओयू होने तक उन सभी आवेदनों का निष्पादन हो और आज के दिन में उन सबको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया जाए। अभ्यर्थी ना जाने कितने जद्दोजहद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता कि लाइसेंस लेने के लिए आप लोग कितने सरल तरीके से लाइसेंस ले पाते हैं, लेकिन मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये जितना सरल हो वो बेहतर हो। नहीं तो एक समय ऐसा भी रहा है कि आवेदन देने के बाद आप भूल जाएं कि लाइसेंस भी आपको इतनी आसानी से मिलेगा और ऊपर से थोड़ी बहुत जो ऑफिस का जो चक्कर लगाना वो अलग। मुझे जो जानकारी है मुख्य रूप से वाहनों के लिए 2 तरीके के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए और एक हेवी मोटर व्हीकल के लिए। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए तो लगभग लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए आज भी हमारे यहां प्राइवेट संचालकों के भरोसे ही हम लोग इस कार्य को कर रहे थे। मैं विभाग से कहूंगा कि आप लोग सरकार के माध्यम से भी, जैसे आज आप टाटा मोटर्स के साथ आप लोगों ने एमओयू किया है, इसी तरीके से सरकार भी हेवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस निर्गत करने के भी कार्यों को आगे बढ़ाए, ताकि प्राइवेट संस्थानों में जिस तरीके से हमारे लोगों को निश्चित रूप से कोई मुफ्त में तो आपको लाइसेंस बना के देगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको तो चढ़ाना ही पड़ता है, चढ़ावे में तभी आपको मिलता होगा। झारखंड जैसे राज्य में आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जहां इस सोच के साथ निकल रहा हो कि हमको कोई काम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि मैं कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक, बस या खदानों में चल रहे बड़े बड़े मशीनों को ऑपरेट करके अपना गुजारा कर लूंगा। तो स्वाभाविक है अगर उस जगह वो काम करेगा तो
जाहिर है कि 20, 25, 50,000 रुपए उसको तनख्वाह भी मिलेगा। तो संस्थानें भी इतनी आसानी से उसको ड्राइविंग लाइसेंस देगा, मुझे कम ही उम्मीद है। इसीलिए मैं तो अभी इसके तह में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिस तरीके से राज्य में खनन का उद्योग चल रहा है और छोटे बड़े उद्योग भी हमारे राज्य में हैं और कई सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे खाद्य सामग्री की ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे कपड़ों का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे सरकार के लिए बच्चों के लिए किताबों को ट्रांसपोर्ट करना हो या उनके कपड़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी बड़ी गाड़ियों से होता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी राज्य के अंदर लाखों की संख्या में बड़ी वाहनों का परिचालन है। और उन वाहनों में चलाने के लिए निश्चित रूप से उसके पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी होना चाहिए और ये जरूरी है आज के दिन में। और ये सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही नहीं, बल्कि आज के दिन में भी एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। आज आपको पता है कि एसआईआर का काम चल रहा है राज्य में, कई राज्यों में, जहां वोटर कार्ड भी मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, पासपोर्ट भी मांगा जाता है, आधार कार्ड भी मांगा जाता है। कई तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उसमें से ये भी एक दस्तावेज है जहां एसआईआर में दिखाने का दिखाना आवश्यक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। जो हैं सो आप लिखेंगे, जो नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हम लोग स्थापना कर रहे हैं, आधुनिक रूप से, मैं अभी कुछ समय पहले मुझे बाहर जाने का मौका मिला था, जहां मैंने वोल्वो कंपनी के, जहां वोल्वो बनती है, वोल्वो बस बनती है, ट्रकें बनती है, छोटी बड़ी सभी तरीके की गाड़ियां बनती है, उनका मैंने ट्रेनिंग सेंटर भी देखा जहां वो ड्राइविंग करते हैं और वहां किस कदर सेफ्टी पर उनका रिसर्च है। हम तो उससे सैकड़ों मील पीछे। बड़ी बड़ी ट्रकें, सेंसर बेस्ड ट्रक हैं। वहां आदमी तो आदमी छोड़िए, अगर जानवर भी गुजर रहा हो तो गाड़ी के अंदर अलार्म बजने लगता है। कई गाड़ियां तो रुक भी जाती हैं। वहां तो जानवर देखने पर यह हालत है।
यहां तो हाथी गुजर जाए तो गाड़ी ना रुके, यह हालत है। तो ये जरूरी है कि हम इन सब चीजों को समझें, जानें। ये एक बेहतर पहल है और आज के दिन में जिस तरीके से सड़कें भी बन रही है, पहले भी ये बात मंच पे आई, सड़कें जितनी अच्छी बन रही है, लोगों की जान भी उसी रफ्तार में जा रही है। ये भी बड़ा चिंता की बात है। पता नहीं सड़क खराब है या फिर हमें चलना नहीं आता या आम लोगों को चलना नहीं आता। तो कई सारी चीजें हैं और आज ये टाटा मोटर के द्वारा ये संचालित संस्थान होगी और मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो भी छोटी गाड़ी चलाने वाले हों, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, हर तरीके का एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर के लोगों को बताया जाएगा। और जिस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए जो यहां मशीनें लग रही हैं, स्टिमुलेटर वगैरह लग रहे हैं, जो प्लेन में जो लोग पायलट की ट्रेनिंग करते हैं वो सारी मशीनें लग रही हैं। निश्चित रूप से ये एक देर है लेकिन अच्छी पहल है। लेकिन इस पहल में गति धीमी नहीं होनी चाहिए, इसकी गति थोड़ी सी तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जितने भी यहां लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक ऐसा क्या ये कार्यक्रम हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों को इकट्ठा कर लिया गया। ये इसलिए था कि मैं भी इस बात को जानना चाहता था और मुझे अभी और कुछ भी जानने की आवश्यकता है इसमें भी, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से हमारे पास भी शिकायतें आती है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर भी खबर हमारे कानों तक आती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जितनी लंबित आवेदन है इसका निष्पादन आज के कार्यक्रम तक में हो जाना चाहिए। तो आज जो भी अलग अलग जिलों में लोग मिले हैं, जो मैंने देखा सभी लोग जुड़े हैं, कुछ तो काम आगे बढ़ा है और हम चाहेंगे कि विभाग मुस्तैदी के साथ इस काम को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग से ये एक विभाग है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन का काम बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति के लिए, और आप लोगों को और बेहतर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं, ऐसी सरकार की सोच है। और निश्चित रूप से और भी आने वाले समय में अच्छे प्रोग्रामों के साथ आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे। धन्यवाद। जोहार।
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अभियान 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर अगले वर्ष 20 फरवरी तक देश भर में चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि संत गुरु रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से पवित्र मिट्टी पाकर लाकर देश के प्रत्येक मंडल तक पहुंचाई जाएगी, ताकि सामाजिक समानता और समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विशेष समरसता यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से समाज में भाईचारा, समानता और सामाजिक सौहार्द का संदेश व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। शिरोमणि गुरु रविदास जी को जाने, समझे और अनुकरणीय बनाए और एक समरस जीवन बनाए, समरस समाज बनाए और समरस राष्ट्र बनाए, इसमें सबका योगदान। तो यह आह्वान हमारे संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। यह आह्वान जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने मंगलवार को सपरिवार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि श्रावणी मेला सहित वर्ष भर बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अलर्ट था, लेकिन कोई भी बड़ा फंक्शन आप करते हैं घर में, ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, स्टेट भी घर है। इस फंक्शन को जब भी आप करते हैं, हो सकता है पहला दिन एक टीचिंग प्रॉब्लम होती है, एक शुरुआती एक समस्या होती है, जब एक दूसरे को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन ज्यों ही यह फीडबैक आया, ज्यों ही लोगों ने समझा। बोकारो हवाई अड्डे से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में एक बार फिर गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को रांची एयरपोर्ट के निदेशक एसपी सिन्हा ने बोकारो एयरपोर्ट का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त अजयनाथ झा, सेल के अधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसा सर ने बताया, सिविल एविएशन के आज हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है, एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ है। जो इन्होंने बताया कि जब हम एक डेडलाइन तय करते हैं तो फिर उसी आधार पर वर्क प्रोग्रेस होता है, और वर्क प्रोग्रेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे राज्य सरकार उस समय बहुत सारे काम ऐसे ऐसे छोटे छोटे थे जो उसको पूरे कराए जाने थे, वो सारे काम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। अब सिक्योरिटी की वेटिंग होती है, फिर डीजीसी का इंस्पेक्शन होगा। अब ये सब अंतिम चरण की चीज़ें हैं, जो औपचारिकताएं हैं, जो करनी है। बोकारो जिले में रिक्त होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में युवा डीसी कार्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आंदोलन को समर्थन देने डुमरी विधायक जयराम महतो भी धरनास्थल पहुंचे और युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर उनकी मांग का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्ष 2023 की होमगार्ड बहाली में दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जबकि बोकारो के स्थानीय युवा वंचित रह गए हैं। विधायक ने मौके से उपायुक्त से फोन पर बात कर रिक्त पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। हम लोग को बेरोजगारी इतना हो गया, फैमिली प्रेशर इतना मिलता है, शादी के लिए पूछिए नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग को अपना पैर पे सिर्फ खड़ा होना चाहते हैं। हम लड़कियां भी ऐसा, हम लोग अपना पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, देखिए आप लोग भी समझ सकते हैं कि जिस तरह लड़की का प्रेशर जो होता है घर से, कि अगर इतना दिन तक वेट करो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको शादी कर दिया जाएगा। ये बात तो सबको पता है कि कुछ दिन बाद शादी होगा, पता नहीं अब उसका सिचुएशन कैसा होगा। सिचुएशन के अनुसार उसको तो चलना पड़ेगा ना। अभी भी जो है हम लोग का सिचुएशन बहुत खराब है। इसके लिए माननीय डीसी साहब से हम लोग मतलब अनुरोध करते हैं कि किसी तरह आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप निकालिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।